सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Navaid again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट पढ़े थे, जो हम स्टेप्स उसमें पढ़ रहे थे, 3 हमने डिस्कस कर लिए थे, स्क्रीनिंग, प्लान सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग थे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और बाकी कुछ टॉपिक्स हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नेक्स्ट जो था हमारे पास इसमें था वो फिल्ट्रेशन था। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सैंड विच एक्ट्स एज अ स्ट्रेनर। इसमें भी करते हैं कि पानी को डिफरेंट लेयर्स ऑफ सैंड से पास करवाते हैं, तो इससे क्या होती है कि जो इंप्योरिटीज सिंपल प्लान सेडिमेंटेशन या सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन से रिमूव नहीं होती है, तो वो इससे रिमूव हो जाती है। इट आल्सो रिमूव सम सस्पेंडेड मैटर फ्रॉम वाटर। अब जो भी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज हैं जो प्लान सेडिमेंटेशन या सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन से रिमूव नहीं होती, तो वो इस मेथड से रिमूव हो जाती है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से रिमूव हो जाती है। इट आल्सो रिड्यूसेस द बैक्टीरियल कंटेंट ऑफ वाटर। और अब देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो प्लान सेडिमेंटेशन था 75% बैक्टीरिया रिमूव करता था और जो सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन था वो 65% बैक्टीरिया रिमूव करता था। तो इससे क्या होता है कि उससे और भी ज़्यादा परसेंटेज में बैक्टीरिया रिमूव होते हैं, हो सकता है 80, 85, 90 तक भी इससे जा सकता है। तो इनने यहाँ पे लिमिट नहीं बताई है। इट आल्सो प्रोड्यूसेस ए क्लियर एंड अट्रैक्टिव वाटर। तो ये जो यहाँ से हमारे पास जो वाटर मिलता है वो क्लियर होता है और अट्रैक्टिव होता है। अब इट इज़ जनरली क्लासिफाइड इन कैटेगरीज। अब फिल्ट्रेशन को हम 3 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इसमें स्लो सैंड फिल्टर, फिर आता है दूसरा रैपिड सैंड फिल्टर। फिर रैपिड सैंड फिल्टर में 2 आते हैं हमारे पास, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स और प्रेशर फिल्टर्स। तो 1 बाय 1 हम सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लो सैंड फिल्टर होता क्या है। स्लो सैंड फिल्टर क्या है कि दिस वाज फर्स्ट डिवाइज्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन वाज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड इन 1829 बाय जेम्स सिम्पसन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? इंग्लैंड में स्टार्ट किया गया है। और कब स्टार्ट किया गया है? 1829। और किसने स्टार्ट किया है? बाय जेम्स सिम्पसन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों। दीज वर वाइडली यूज्ड इन द पास्ट टिल द लास्ट डेकेड बाय 19th सेंचुरी अनटिल द रैपिड सैंड फिल्टर वर इन्वेंटेड। इस मेथड को जो है हमने 19th सेंचुरी तक इसको यूज किया फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, जब तक ना रैपिड सैंड फिल्टर आया। इसके बाद जो है इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ, अब कंपोनेंट्स है मेन स्लो सैंड फिल्टर के, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें आ जाता है इनक्लोजर टैंक। इनक्लोजर टैंक का मतलब होता है जिसमें वो सारा प्रोसेस जो हम लेयर्स ऑफ सैंड्स, ग्रेवल्स वगैरह जो है बचाते हैं, वो सारा उसमें आ जाता है, इनक्लोजर टैंक में आता है। अब इनक्लोजर टैंक किस किस का बना होता है? या तो मैसनरी का बना या फिर हमारे पास कंक्रीट का बना हुआ होता है। एरिया जो उस टैंक का कितना होता है? 50 से लेकर 200 स्क्वायर मीटर तक होता है। डेप्थ जो उस टैंक की होती है 2.5 से लेकर 3.5 मीटर तक। और उसका जो बेड स्लोप होता है 1/100 से लेकर 1/200 टुवर्ड्स सेंट्रल ड्रेन की तरफ, क्योंकि पानी जो है सारा का सारा जो है सेंट्रल ड्रेन में ही कलेक्ट होता है, फिर वहां से आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो स्लोप जो है डेट्स वाई इसका जो स्लोप है सेंट्रल ड्रेन की तरफ प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट आता है वो फिल्टर मीडिया है। अब फिल्टर मीडिया किस किस का बना होता है? कंसिस्ट ऑफ सैंड लेयर्स। जैसे उसने ऊपर फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन में ही बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, पानी को डिफरेंट सैंड लेयर से पास करवाते हैं। तो ऑब्वियसली जो फिल्टर मीडिया जो है वो किसका बना होगा? सैंड लेयर्स का ही बना हुआ। अब यहाँ पे जो साइज ऑफ सैंड है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 0.3 mm से लेकर 0.5 mm तक हमारे पास साइज ऑफ सैंड वेरी कर सकता है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1.7। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स कंसिडर किए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर किए, इसको पॉइंट्स को आप अच्छे से देखिएगा। फिर इसमें क्या करते हैं कि कोर्सर सैंड को नीचे डालते हैं और उसके ऊपर से ऊपर की होती है कोर्सर सैंड लेयर एट बॉटम एंड वाइस वर्सा इन द सेंस कि सबसे नीचे जो है कोर्सर सैंड आती है, फिर उससे फाइनर, फिर उससे फाइनर, फिर उससे फाइनर, ऐसे टॉप की तरफ जो है इसको जो है लेयर्स में डाला जाता है सैंड को। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, शुड नॉट लूज वेट मोर देन 5% इफ पास्ट थ्रू HCl फॉर 1 डे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो सैंड हम फिल्टर मीडिया में जो हम सैंड यूज कर रहे हैं स्लो सैंड फिल्टर में, अगर हम उससे क्या करेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1 दिन के लिए पास करवाएंगे, तो उसने जो सेल्फ वेट है सैंड का वो 5% से ज़्यादा डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर वो डिक्रीज हो गया तो उसकी जो मतलब सैंड की प्रॉपर्टी जो है फिट फॉर स्लो सैंड फिल्टर के लिए नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। फिर उसके बाद हम देखते हैं नीचे बेस मटेरियल में क्या क्या होता है। बेस मटेरियल जो है जनरली कंसिस्ट होती है 6 ग्रेवल लेयर्स की जो बनी होती है। हर लेयर की ऑलमोस्ट जो डेप्थ होती है, ये टोटल डेप्थ जो हमारे पास कितनी होती है, इस 6 लेयर्स की टोटल डेप्थ हमारे पास 30 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक। पर लेयर की अगर हम डेप्थ देखेंगे इसमें जो है 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक वायरी करती है। तो फर्स्ट 3 लेयर्स की डेप्थ जो होती है 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक, और बॉटम 3 अगर हम देखेंगे ये होता है 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बॉटम 3 लेयर जो ग्रेवल लेयर। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारे पास स्लो सैंड फिल्टर बना होता है, सबसे नीचे जो है इसमें ग्रेवल लेयर्स होती है 6,
3 लेयर्स में जो सबसे नीचे आ गई 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक, उसके ऊपर आ गई हमारे पास 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक ग्रेवल लेयर्स, उसके ऊपर हमारे पास जो सैंड लेयर्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की सैंड लेयर्स होती है, उससे पानी को पास करवाया जाता है। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, कौन सा, स्लो सैंड फिल्टर। उसके बाद जो है अंडर ड्रेनेज सिस्टम, जहां से हम पानी को कलेक्ट करते हैं, अब वो किस उसमें क्या क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ड्रेन एंड लेटरल ड्रेन। अब वही बात आ गई, इसमें 2 ड्रेन होती है, एक सेंट्रल ड्रेन होती है और एक लेटरल ड्रेन होती है। अब ओपन ड्रेन जो है, अब इसमें जो आती है एक ओपन ड्रेन्स भी आती है। ओपन ड्रेन्स में क्या होता है कि ओपन जॉइंटेड पाइप्स ड्रेन्स और सम अदर काइंड्स ऑफ पोरस ड्रेन्स। इसमें क्या होता है कि ओपन जॉइंटेड पाइप्स या कुछ अदर काइंड्स ऑफ पोरस ड्रेन जो है यूज किया जाता है पानी को कलेक्ट करने के लिए, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 से लेकर 3.5 मीटर तक। अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे अंडर ड्रेनेज सिस्टम है किसका, स्लो सैंड फिल्टर का। जैसे आप यहाँ से देख रहे हो, ये हमारे पास सेंट्रल ड्रेन है और ये इसके क्या है, लेटरल ड्रेन से। तो इनके बीच का जो इंटरवल है 2.5 से लेकर 3.5 मीटर, जो ये यहाँ पे बोल रहा था कि ये जो लेटरल ड्रेन है ये भी पानी को कलेक्ट करती है। ये सारा पानी किसके लिए आता है, सेंट्रल ड्रेन से आता है। ये इनलेट है जहाँ से पानी इस टैंक में एंटर हो रहा है, और ये आउटलेट है जहाँ से इसमें क्या हो रहा है, पानी यहाँ से जो है एग्जिट हो रहा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि कलेक्ट द फिल्टर्ड वाटर एंड डिलीवर्ड इट टू द मेन ड्रेन। अब इन लेटरल ड्रेन्स का काम क्या होता है कि ये फिल्टर्ड वाटर को कलेक्ट करती है, फिर उसको मेन ड्रेन में डिलीवर करती है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। अपर्टिनेंसेस में आ जाता है हमारे पास जो भी वर्टिकल पाइप्स, मीटर वेल्व्स, जो भी हम इसके अलावा जो यूज होते हैं इसमें, जो वेल्व्स वगैरह हो गए, मीटर वगैरह यूज करते हैं हम, वर्टिकल पाइप्स वगैरह, गैस पाइप्स वगैरह जो हम इसमें यूज करते हैं वो इसमें आ जाते हैं। जो एक्स्ट्रा हम चीजें इसमें यूज करते हैं, जैसे इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फिल्टर हेड। फिल्टर हेड का मतलब होता है कि वाटर लेवल डिफरेंस बिटवीन फिल्टर टैंक एंड आउटलेट वेल। जो भी वाटर लेवल डिफरेंस है किस किस के बीच का, फिल्टर टैंक और आउटलेट वैल्यू का, उसको हम कहते हैं फिल्टर हेड। इट शुड बी क्लीन्ड। हमारे पास जो है फिल्टर हेड 0.9 और 1.25 मीटर के बीच में आ गया, फिर हमें ये करना पड़ता है, स्लो सैंड फिल्टर को क्लीन करना पड़ता है। अगर इससे कम है, 0.9 मीटर से कम है, तो तब उसको हम क्लीन नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसके एवरेज में आ गया 0.9 मीटर और 1.25 मीटर के बीच में आ गया, तो उसको हमने क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन इन द सेंस जो भी डायबरीज वगैरह, जो भी मटेरियल वगैरह जो है उनमें कलेक्ट हुआ होगा, उसको वहां से हमें कलेक्ट जो है रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो डिस्चार्ज जो है उसका कम होता जाएगा। बिगिनिंग में अगर हम देखेंगे विदाउट एनी लॉसेज जो है, ये फिल्टर मीडिया कितना होता है, फिल्टर हेड जो हमारे पास होता है 10 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक ही होता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें क्या होता है, इंप्योरिटीज उसमें कलेक्ट होती है, उसकी वजह से उसका क्या होता है, फिल्टर हेड बढ़ जाता है और डिस्चार्ज कम होता जाता है, तो फिर हमें उसको क्लीन करना पड़ता है। तो ये यहाँ से एक वार्निंग है कि हमें इसमें क्लीनिंग कब करना पड़ता है। उसके बाद क्लीनिंग पीरियड इसका हम कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि टॉप लेयर इज रिमूव एट अ डेप्थ ऑफ 15 टू 30 सेंटीमीटर। इसमें हम क्या करते हैं कि जो टॉप लेयर है सैंड को, उसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उस टॉप लेयर में ही सारी इंप्योरिटीज जो है कलेक्ट होती हैं, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं एट अ डेप्थ ऑफ 15 से लेकर फिर उस लेयर को हम दोबारा से इतनी जो है लेयर ऑफ सैंड जो है उसके ऊपर डालते हैं। क्लीनिंग पीरियड जो है स्लो सैंड फिल्टर का जनरली है 1 से लेकर 3 मंथ्स तक उसको क्लीनिंग टाइम लगता है। और जब हम उसको क्लीन करते हैं, क्लीनिंग करने के बाद उसको 24 से लेकर 48 आवर्स तक हम उसके पानी को यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद अच्छे से जब पूरा आफ्टर 48 आवर्स जो है क्लीन करने के बाद हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं, जो स्लो सैंड फिल्टर में पानी उससे पास होता है। तो ये है कुछ इसका क्लीनिंग पीरियड। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसकी एफिशिएंसी क्या क्या है, डिस्चार्ज जो है इसका कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 100 से लेकर 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। कितने परसेंट बैक्टीरिया रिमूव कर सकता है, ये 98 से लेकर 99% तक ये बैक्टीरिया को रिमूव कर सकता है। जैसे हमने पीछे देखा, प्लान सेडिमेंटेशन सिर्फ 75% बैक्टीरिया रिमूव कर सकता था, लेकिन सेडिमेंटेशन यूथ कोगुलेशन सिर्फ 65% बैक्टीरिया रिमूव कर सकता था, लेकिन फिल्ट्रेशन से 98 से लेकर 99% बैक्टीरिया को हम रिमूव कर सकते हैं। कलर अगर वाटर में प्रेजेंट होगा तो ये 20 से लेकर 25% ऑफ रॉ वाटर का जो कलर है वो ये जो है रिमूव कर सकता है। इसमें टर्बिडिटी कहाँ से कितनी रिमूव हो सकती है, 50 ppm तक टर्बिडिटी को ये रिमूव कर सकता है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना कि इस मेथड को हम तभी यूज़ करते हैं, स्लो सैंड फिल्टर को तभी हम यूज़ करते हैं जब पानी की टर्बिडिटी जो होगी 50 ppm या उससे ज़्यादा होगी, तभी हम इस फिल्टर को, स्लो सैंड फिल्टर को यूज़ करते हैं। तो ये थी कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट स्लो सैंड फिल्टर। उसके बाद कंक्लूजन हमें यहाँ से क्या निकलता है, बिसाइड्स रिमूविंग टर्बिडिटी एंड बैक्टीरिया। अब देखो इतनी ज़्यादा टर्बिडिटी और बैक्टीरिया जो है रैपिड सैंड फिल्टर रिमूव नहीं कर सकता है, बट स्टिल दे आर अनइकोनॉमिकल। लेकिन फिर भी ये मेथड जो है अनइकोनॉमिकल है स्लो सैंड फिल्टर, बिकॉज ऑफ इसमें मैनुअली क्लीनिंग करनी पड़ती है, डिस्चार्ज इसका बहुत कम है, सिर्फ 100 से 200 लीटर डिस्चार्ज पर और पर मीटर स्क्वायर देता है। और रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, और इसको सरफेस एरिया की भी इसके लिए जो इसका वाटर टैंक है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, जो इसका इंक्लोजर टैंक है, इसको 50 से 200 स्क्वायर मीटर तक एरिया चाहिए, तो उसकी वजह से ये क्या अनइकोनॉमिकल बन जाता है। तो इस चीज़ को रिप्लेस करके अब जो नया जो फिल्टर मीडिया बनाया गया वो हमारे पास आया रैपिड सैंड फिल्टर। तो अब हम इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि रैपिड सैंड फिल्टर के क्या एडवांटेजेस हैं और स्लो सैंड फिल्टर। इन द रैपिड सैंड फिल्टर, अब रैपिड सैंड फिल्टर में क्या होता है कि द साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स इज इंक्रीज्ड वेयर एज इन प्रेशर फिल्टर वाटर इज पास्ड
अंडर प्रेशर। इस में हम क्या करते हैं कि रैपिड सैंड फिल्टर में हम क्या करते हैं कि जो साइज है सैंड का वो इंक्रीज किया जाता है, और यहाँ पे जो प्रेशर फिल्टर में पानी को अंडर प्रेशर जो है पास करवाया जाता है। इन बोथ द केसेस वाटर इज पास्ड अंडर प्रेशर, इन बोथ द केसेस द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज मोर। अब बोथ द केसेस रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज मोर का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखो मैंने रैपिड सैंड फिल्टर को आपको 2 केसेस बताए थे। रैपिड सैंड फिल्टर में हमारे पास 2 केसेस आते हैं, एक रैपिड ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर। तो दोनों केसेस में जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो ज़्यादा है, मतलब डिस्चार्ज हमें पानी का यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू अगर हम देंगे स्लो सैंड फिल्टर। उसके बाद अब इसमें जो ये किस किस का बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। अब किस किस का बना होता है, इसमें इनक्लोजर टैंक सेम वही आया, मेड अप ऑफ मैसनरी और कंक्रीट जनरली सेम, ये भी वो भी मैसनरी या कंक्रीट का बना हुआ होता था, जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। जो ये इसमें जो स्लो सैंड रैपिड सैंड फिल्टर में जो टैंक होगा वो रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। इसमें एरिया कितना चाहिए हमें, सिर्फ 10 से लेकर 80 मीटर स्क्वायर तक। अब यहाँ से आप इसको कंपेयर करो, यहाँ पे कितना एरिया चाहिए था हमें, 50 से लेकर 200 मीटर स्क्वायर। आप खुद सोचो कि इसमें कितना कम एरिया चाहिए एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। तभी भी स्लो सैंड फिल्टर को अनइकोनॉमिकल कहा जाता था। उसके बाद डेप्थ सेम वही है, 2.5 से लेकर 3.5 मीटर तक। उसके बाद जो है अब इसमें दूसरा जो बेस मटेरियल है, बेस मटेरियल किसका बना होता है कि बॉटम लेयर जो है कंसिस्ट होती है ग्रेवल्स वही सेम उसमें भी था, 5 to 6 लेयर्स में हम ग्रेवल्स को बॉटम में डालते थे, एंड टॉप लेयर जो है कंसिस्ट ऑफ सैंड, सेम इसमें भी है। अब डिफरेंस इसमें यह है कि थिकनेस ऑफ ईच ग्रेवल लेयर वेरीज फ्रॉम 10 से 15 सेंटीमीटर। टोटल थिकनेस इसमें कितनी है, 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक। और उसमें जो टोटल थिकनेस थी वो हमारे पास कितनी थी, इसमें जो टोटल थिकनेस थी वो हमारे पास 30 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक, और यहाँ पे 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक। तो ये बॉटम या बेस मटेरियल जो है ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। उसके बाद जो है अब जो सबसे मेन जो इसमें वेरिएशंस आती है वो डिस्चार्ज वगैरह में इसमें आती है। अब फिल्टर मीडिया सेम, उसमें भी सैंड लेयर्स का ही बना होता था, इसमें भी हमारे पास किसका बना है, कंसिस्ट ऑफ सैंड लेयर्स। साइज ऑफ सैंड सेम भी उतना ही था, 0.3 mm से लेकर 0.5 mm, इसमें भी उतना ही है। सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी वहाँ पे 1.75 था, यहाँ पे हमारे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है, 1.2 से लेकर 1.65 तक वेरी करते हैं। अब डिफरेंस जो सबसे मेन डिफरेंस है वो हमारे पास अंडर ड्रेनेज सिस्टम में है। वहाँ पे क्या होता था कि लेटरल ड्रेन्स होती थी और सेंट्रल ड्रेन होती थी। जो लेटरल ड्रेन्स जो थी वो क्या करती थी, पानी को कलेक्ट करके सेंट्रल ड्रेन में डिलीवर करती थी। सेंट्रल ड्रेन जो है आगे उसको डिलीवर करती थी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह में, या आगे इसको अगर फर्दर की ट्रीटमेंट की जरूरत थी तो वहाँ के लिए वो डिलीवर करती थी। लेकिन इसमें जो है इसमें कुछ अलग ही सिस्टम है। इट इज़ प्रोवाइडेड टू रिसीव एंड डिलीवर फिल्टर्ड वाटर इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। अब देखो स्लो सैंड फिल्टर में अंडर ड्रेनेज सिस्टम का काम किया था, सिर्फ पानी जो फिल्टर्ड वाटर था उसको रिसीव करना फिर आगे उसको डिलीवर करना। लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में इट सर्व्स 2 पर्पस। रैपिड सैंड फिल्टर में इन अंडर ड्रेनेज सिस्टम से 2 काम लिए जाते हैं। एक तो क्या करता है ये, इट रिसीव्स एंड डिलीवर्स, वही एक तो पानी को रिसीव करना फिर उसको आगे डिलीवर करना जो भी फिल्टर्ड वाटर है। लेकिन दूसरा काम जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि इसमें क्या करता है, इट अलाउज द बैक वॉशिंग फॉर क्लीनिंग द फिल्टर। इसमें जो है वॉशिंग जो है जो मतलब जो भी इसमें वॉशिंग करनी पड़ती है फिल्टर इसकी रैपिड सैंड फिल्टर की, वो मैनुअली नहीं करनी पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली इसकी बैक वॉशिंग होती रहती है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है इसमें कि इसमें हमें बैक वॉशिंग, कुछ क्लीनिंग पीरियड जो है इसमें बहुत ही कम है, 1 से 2 या 3 दिन में इसको हम क्लीन कर देते हैं अगर इसको हमें कभी क्लीनिंग की जरूरत पड़ी। वहीं पर अगर आप देखोगे एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर उसको 1 से 3 महीने लगते थे क्लीनिंग के लिए, और वो भी मैनुअली। तो इसमें बैक वॉशिंग से ही इसमें क्या हो जाता है, ये क्लीन हो जाता सारा। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है इसमें। अब बैक वॉशिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 सिस्टम है, एक है परफोरेटेड पाइप सिस्टम और दूसरा है पाइप एंड स्ट्रेनर सिस्टम। परफोरेटेड पाइप सिस्टम को हम मैनीफोल्ड सिस्टम भी कहते हैं या लेटरल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो डायमीटर ऑफ पाइप है वो कितना होता है, 40 सेंटीमीटर तक होता है, और जो लेटरल ड्रेन्स हम रखते हैं इसमें कितने इंटरवल पे रखते हैं, 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक हम लेटरल ड्रेन्स को रखते हैं। अब पाइप एंड स्ट्रेनर सिस्टम में क्या करते हैं कि इन दिस केस होल्स आर नॉट ड्रिल्ड, स्ट्रेनर्स आर प्लेस्ड। इसमें क्या करते हैं कि जो पाइप एंड स्ट्रेनर सिस्टम में हम क्या करते हैं कि पाइप में होल्स वगैरह ड्रिल नहीं किए जाते हैं, बल्कि स्ट्रेनर्स रखे जाते हैं और स्ट्रेनर्स के जरिए जो है पानी को कलेक्ट किया जाता है, फिर आगे उसको डिलीवर किया जाता है। तो ये है इसका अंडर ड्रेनेज सिस्टम रैपिड सैंड फिल्टर का। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि फॉर वॉशिंग पर्पज इट रिक्वायर्स 250 लीटर्स ऑफ वाटर पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें बैक वॉशिंग के लिए इसको पानी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसको खुद ही वॉश करना पड़ता है। बैक वॉशिंग जो हमने पीछे पढ़ा, तो बैक वॉशिंग के लिए इसको कितना पानी चाहिए, 250 लीटर्स ऑफ वाटर पर मीटर स्क्वायर को वॉश करने के लिए 250 लीटर ऑफ वाटर चाहिए इसको बैक वॉशिंग के लिए। फिर होता उसके बाद सेम जो एक्स्ट्रा हम इसमें चीज़ यूज़ करते हैं अपर्टिनेंसिस। इसमें क्या आता है कि रेट कंट्रोलर आता है, एयर कंट्रोलर आता है, वॉश वाटर टॉप्स वगैरह आते हैं। जो भी हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, वेल्व्स वगैरह आते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं।
तो उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है क्लीनिंग। तो क्लीनिंग हम इससे क्या करते हैं, क्लीनिंग इज डन थ्रू बैक वॉशिंग। इसके लिए मैनुअली क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है, वो बैक वॉशिंग से ही इसमें क्या हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है। और क्लीनिंग पीरियड इसका कितना है, 2 से लेकर 3 डेज है टोटल। वहां पे अगर हम देखोगे एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर, उसका जो है 1 से लेकर 3 मंथ्स का क्लीनिंग पीरियड, और यहाँ पे जो है 2 से लेकर 3 डेज में हम इसको क्लीन कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी आप खुद वहां पे कंपेयर करो। उसका डिस्चार्ज जो था हमारे पास, यहाँ पे देखो इसका डिस्चार्ज सिर्फ 100 से लेकर 200 लीटर था। यहाँ पे देखो जो है 3000 से लेकर 6000 लीटर जो है पर लीटर जो है पर ओवर पर मीटर स्क्वायर। अगर हमने सिंपल शॉर्टकट में आपको इसको बताऊंगा कि जो रैपिड सैंड फिल्टर का डिस्चार्ज है वो 30 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। तो डेट्स वाई कि स्लो रैपिड सैंड फिल्टर को प्रेफर किया गया और स्लो सैंड फिल्टर के। हाँ, बैक्टीरिया जो है, अब इससे सिर्फ बैक्टीरिया जो है कितने रिमूव हो सकते हैं, 80 से लेकर 90% तक। और वहाँ पे हम देखते थे वो 99% को बैक्टीरिया को रिमूव कर सकता था। तो टर्बिडिटी भी जो है इससे कम रिमूव होती है, 35 से लेकर 45% तक ही रिमूव होती है। लेकिन अगर हम एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे स्लो सैंड फिल्टर में 50 ppm तक जो है टर्बिडिटी रिमूव हो सकती थी। तो ये दो चीज़ें इसमें जो है डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये इसका डिस्चार्ज है काफ़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है प्रेशर फिल्टर। अब प्रेशर फिल्टर क्या होता है कि इट इज़ मच सिमिलर टू रैपिड सैंड फिल्टर। ये जैसा रैपिड सैंड फिल्टर है ऑलमोस्ट ये भी वैसा ही है, बट आर इन क्लोज्ड वेसल्स। इसमें डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो रैपिड सैंड फिल्टर है वो ओपन वेसल है, मतलब जिसमें टैंक है वो ओपन होता है। लेकिन ये इसमें क्या होता है कि वो इसमें जो है क्लोज्ड वेसल की तरह होता है, मतलब चारों तरफ से बंद होता है। वाटर इज पास्ड अंडर प्रेशर, इसमें भी पानी को हम अंडर प्रेशर ही पास कराया जाता है, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो जो प्रेशर जिससे हम पानी को पास कराते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। और इस प्रेशर की मतलब जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक होती है, 3 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर से लेकर 7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक, ये इतने प्रेशर से इस पानी को पास करवाया जाता है। अब हमारे पास में जो इसमें प्रेशर फिल्टर्स है वो 2 होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा वर्टिकल होता है। अब जो हॉरिजॉन्टल है उसमें जो पाइप उसमें जो हॉरिजॉन्टल जो अब ये हॉरिजॉन्टल है उसमें डायमीटर ऑफ पाइप्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0.3 से लेकर 2.75 मीटर तक इसमें डायमीटर जो है वेरी करता रहता है। और हाइट जो है इसमें कितनी है, 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक वेरी करती है। डिस्चार्ज जो है इस प्रेशर फिल्टर का वो कहाँ से है, 6000 से लेकर 15000 लीटर पर ओवर पर मीटर स्क्वायर। इसका डिस्चार्ज जो है रैपिड सैंड फिल्टर से भी ज़्यादा है। रैपिड सैंड फिल्टर का कितना सा 3000 से लेकर 6000 तक, इससे इसका जो है ऑलमोस्ट उसका भी डबल है, 6000 से लेकर 15000 लीटर तक हम प्रेशर फिल्टर से पानी को जो है मतलब पर स्क्वायर मीटर जो है ये इतना पानी डिलीवर करता है फिल्टर्ड वाटर। तो आप खुद सोचें कि हमारे पास एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे स्लो सैंड फिल्टर जो है ये फिल्टर कितना बेटर है। अब वर्टिकल जो है, जो वर्टिकल फिल्टर आता है इसमें उसका डायमीटर कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है, 2 मीटर से लेकर 3 मीटर तक, और उसकी लेंथ जो है कितनी होती है, 9 मीटर तक होती है। तो ये है प्रेशर फिल्टर के बारे में थोड़ी सी कुछ इंट्रोडक्शन थी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है पानी को मतलब ट्रीट करने का, वो हमारे पास आता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ किलिंग द पैथोजेंस कहते हैं कि हम जो भी हमारे पास हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, हार्मफुल विच काजेज डिजीज, जो भी डिजीज वगैरह काज करते हैं बैक्टीरियाज, एंड मेकिंग इट सेफ टू द पब्लिक फॉर यूज इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि जो भी बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं पानी में प्रेजेंट होकर उन बैक्टीरियाज को किल करना, ताकि इसको हम पानी को हम पब्लिक के लिए सेफ बना सकें। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सली दैट क्लोरीन इज एन आइडियल मटेरियल फॉर डिसइंफेक्शन। तो ये अगर हम देखेंगे क्लोरीन जो है यूनिवर्सल मटेरियल है किसको, पानी को ट्रीट करने के लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए। तो देयरफॉर एट प्रेजेंट डिसइंफेक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लोरिनेशन। तो अगर हम देखेंगे कि प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा अगर हमारे पास पानी को ट्रीट किया जाता है या डिसइंफेक्ट किया जाता है तो वो किससे किया जाता है, क्लोरीन से किया जाता है। अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनको हम जिससे हम क्या करते हैं पानी को ट्रीट कर सकते हैं एक्सेप्ट क्लोरीन के अलावा भी कुछ ऐसे मेथड्स हैं। देयर आर अदर माइनर मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन सच एज, अब कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हमें क्लोरीन की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी हम पानी को ट्रीट कर देते हैं या डिसइंफेक्शन बैक्टीरिया वगैरह जो है उनको किल कर देते हैं। तो फर्स्ट आता है बॉइलिंग मेथड। ये तो मोस्ट कॉमन मेथड है, घर में भी आपने सुना होगा कि पानी को हमेशा बॉयल करके पीना चाहिए। दूसरा आता है हमारे पास लाइट मेथड, तीसरा हमारे पास केमिकल मेथड। अब 1 by 1 हम तीनों को डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि इन दिस मेथड वाटर इज रिक्वायर्ड टू बी बॉइल्ड अबव द सर्टेन टेम्परेचर फॉर 10 to 15 मिनट्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। तो बॉइलिंग मेथड में हम सिंपली क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो उसमें पैथोजेंस वगैरह जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। उसके बाद हम उसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, ड्रिंकिंग या किसी भी पर्पज़ के लिए। उसके बाद दूसरा मेथड आता है लाइट मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है कि इन दिस केस वाटर इज एक्सपोज टू सनलाइट फॉर सफिशिएंट टाइम बिकॉज सनलाइट इज अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि वाटर को जो है सनलाइट के कॉन्टैक्ट में रखा जाता है, क्योंकि सन से क्या होता है कुछ अल्ट्रावायलेट रेज आती है
हार्मफुल रेज आपने सुना होगा, अल्ट्रा यूवी रेज जिनको हम कहते हैं, उसमें क्या उनसे क्या होता है कि जो हमारे पास पैथोजेंस वगैरह किसमें पानी में प्रेजेंट हो गया उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम पानी को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। उसके बाद तीसरा आता है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह ऐड करते हैं, हम क्या करते हैं, पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं, जो पैथोजेंस वगैरह आते हैं उनको हम किल कर देते हैं। तो सम केमिकल्स नेमली आयोडीन, ब्रोमाइन, पोटेशियम परमैंगनेटेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है मैंने बड़ी बार पेपर्स में देखा तो कि मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्टेंट जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, वो है पोटेशियम परमैंगनेटेट। रूरल एरियाज वगैरह जो है, रूरल एरियाज में अगर हम देखेंगे सबसे कॉमन डिसइंफेक्टेंट जो यूज़ किया जाता है वो पोटेशियम परमैंगनेटेट ही किया जाता है। सिल्वर आयंस एटसेट्रा आर द मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो हम क्या करते हैं, पानी को डिसइंफेक्ट या मतलब जो है वायरस वगैरह आते हैं उनको किल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो आगे जो क्लोरीन वगैरह बचा, क्लोरीनेशन वगैरह हम कैसे करते हैं, फिर कितनी टाइप्स की क्लोरीनेशन वगैरह होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मैंने जो है सेपरेट प्लेलिस्ट जो है बना के रखी। सर्विंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम वाटर सप्लाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको अलग प्लेलिस्ट मिलेगी सर्विंग की, सारे लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। जो मॉक टेस्ट मैंने दिए वो उनका सोल्यूशन भी वहाँ पे अवेलेबल है, और जो अलग प्लेलिस्ट मैंने वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के लिए भी बना के रखी है, तो वहाँ से आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।